नमस्कार। मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महाराजा ललितपुर। विषय है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसमें पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल्यांकन की आवश्यकताएं। मूल्यांकन की आवश्यकताओं में हम पढ़ चुके थे प्रशासनिक आवश्यकताएं। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम जान चुके थे। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला टॉपिक है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता यानी एजुकेशनल नीड्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। नंबर 1, छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। नंबर 2 है शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। नंबर अगला है 3, अभिभावकों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। नंबर 1 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। छात्रों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नंबर 1 है मूल्यांकन छात्रों की इस बात का ज्ञान कराता है। मूल्यांकन छात्रों को इस बात का ज्ञान कराता है कि उसमें क्या क्या दोष हैं, क्या कौन कौन से गुण हैं तथा गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त कर छात्र अपने को सरलता से सुधार सकता है। नंबर 2 है छात्र को प्रगति करने की प्रेरणा देता है। अगला है मूल्यांकन छात्रों को अपने कार्य एवं कार्य के वास्तविक स्तर में अंतर बताता है। मूल्यांकन छात्रों को यह बताता है कि वह अपनी योग्यता किस प्रकार सुधार सकता है। मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे छात्र किसी कार्य को ठीक या निर्धारित समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। इस प्रकार उसमें तत्परता का विकास होता है। मूल्यांकन से छात्रों में स्पर्धा की भावना उदय होती है। वे अपने आयोग तथा अन्य छात्रों की योग्यता से प्रभावित होते हैं। वे भी अपने को योग्य और छात्रों को इस बात का ज्ञान कराता है। अपनों को योग्य और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। अगले इसी क्रम में है शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता निम्न कारणों से हुई है। नंबर 1 है मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष से अध्यापक को निर्णय करने में सहायता मिलती है कि उसके द्वारा प्रयोग किए गए शिक्षण विधि किस सीमा तक उपयुक्त है। नंबर 2, मूल्यांकन के माध्यम से अध्यापक कक्षा के समस्त छात्रों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है। अगला पॉइंट है मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से अध्यापक को यह पता चलता है कि छात्र
किस विषय में कमजोर है। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि छात्र की समस्या किस प्रकार की है। मूल्यांकन द्वारा अध्यापक को शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति या अप्राप्ति का पूर्ण ज्ञान होता है। अगला पॉइंट है इसमें अभिभावकों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। अभिभावक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता के निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1, मूल्यांकन छात्रों और अध्यापक के लिए ही केवल उपयोगी नहीं है, बल्कि इसमें अभिभावकों को भी अपने बालकों की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है, या मूल्यांकन के द्वारा वो अपने बालकों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में ज्ञानार्जन करने तथा अपना नैतिक विकास करने के लिए भेजती है। बालक विद्यालय में किस सीमा तक प्रगति कर रहा है, इसका ज्ञान अभिभावक को उस समय ही कर लेना चाहिए जबकि छात्र का विद्यालय में उचित मूल्यांकन करने के पश्चात उसका प्रगति पत्र देखने को मिलता है। मूल्यांकन बालकों के विषयों में पूर्ण सूचना प्रदान करके अभिभावकों को उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान कराता है। मूल्यांकन द्वारा अभिभावकों को छात्रों की रुचि का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें उनकी रुचि के अनुकूल सुविधाएं प्राप्त या प्रदान करने, उनके व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम पे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।